काफ़ी दिनों से एक इच्छा थी जो आज पूरी होने वाली है और मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड काफ़ी दिन से भी थी। और अब जब वो पूरी हो रही है ना इच्छा, तो सच में अंदर से एक खुशी ही अलग होती है। वैसे ये सावन के सोमवार आने वाले हैं, सावन का महीना आने वाला है। इससे पहले जो भी कथा वगैरह होती हैं वो घर में हो जानी चाहिए, इसके बाद नहीं होती हैं। कुछ अच्छे दिन या गुप्त नवदुर्गा जो चलती हैं वो अभी ख़त्म होने वाली हैं, तो सोचा कि मैं भी इन्हीं गुप्त नवदुर्गा में अपने घर में एक कथा रख लूँ। अब इस घर में तो नहीं, बट जो मेरा नया घर बन रहा है खुद का, तो उसमें ज़रूरी था कि गृह प्रवेश के पहले मैं वहाँ पर एक कथा करवा लूँ, क्योंकि फिर वो दिन चले जाएंगे जहाँ जब कथा होती है, तो फिर मैं गृह प्रवेश नहीं कर पाऊँगी 2 महीने के पहले। सोचा कि अभी वो सारा प्रोग्राम मैं रख लेती हूँ। तो उसके लिए भोग प्रसाद बना रही हूँ, जो भी कथा के लिए ज़रूरी सामान है, जैसे कि ये कसार वगैरह आटे का जो बनता है, एंड पूड़ी जो भी बनते हैं भोग में, वो सारी चीज़ें। साथ ही के साथ मैं खाना भी बनाऊंगी पंडित के लिए, और जो आएंगे कथा करने के लिए तो उनको भी ज़रूरी है खिलाना। तो सुबह से मैंने सारी तैयारी कर ली थी। मेरा अगर कोई इम्पोर्टेंट काम होता है ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह से सारी जो घर की साफ़ सफाई है वो कर लूँ। तो मैंने साफ़ सफाई पूरे घर की अच्छे से कर ली है। देन फिर नहाने के बाद ही किचन में आई हूँ, क्योंकि भोग है ना जो नहाने के पहले नहीं बना सकते, इसलिए मैं पूरे घर को साफ़ करके नहाने के बाद किचन में आ गई थी। सबसे पहले तो मैंने सब्ज़ी वगैरह फ्राई करके छौंक के रख दी थी, ताकि सब्ज़ी जितनी भी बनानी है वो बन जाए। उसके बाद मैंने जो ये पूड़ियाँ बनती हैं, अठवाई बनती हैं, उनको मैंने बनाया। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि बड़ी सी रोटी बना के और उसके छोटे से गिलास से इस तरह से कटिंग कर लो, तो बहुत जल्दी अकेले ही बैठ के आराम से कितनी भी चाहें बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ तो अठवाई और कसार और पंचामृत, यही सारी चीज़ें बनती है, तीनों चीज़ें जो कथा में लगती हैं। बाकी का जो भी मार्केट से आता है वो सामान हमने पहले ही मंगवा लिया था। मम्मी पापा भी आने वाले हैं, तो वो सारी तैयारी करके आ जाएंगे मेरी लेके, और फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी कि कथा में क्या क्या लगता है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पर अपने अकेले करवा रही हूँ, इसलिए इतना आइडिया भी नहीं था। बट सारा सामान मैंने उनसे लिखवा लिया था। बाकी का शाम को मैं अपने जो मेहमान मेरे घर में आने वाले थे उनको मैं लेकर आ गई थी। काफ़ी चीज़ें सोचने के बाद मैंने इन भगवान जी की स्थापना मुझे करवानी है। एक्चुअली कथा करवा रही थी, तो सोचा पंडित तो आएंगे ही, साथ में इनकी भी स्थापना करवा लूँगी। तो जो गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, उनको लेकर आई, और साथ ही के साथ लड्डू गोपाल जो मेरे यहाँ पर नहीं थे। और मैं क्यों नहीं ले रही थी, मैं बस यही सोच रही थी जब मैं नए घर में जाऊँगी, नया मंदिर बनाऊँगी, उसी में उनकी डायरेक्ट स्थापना करवाऊँगी। फिलहाल अभी मंदिर तो नहीं बना है, वो प्रोसेस में है, और अभी मैं यहीं पर रखूँगी। तो उनके लिए एक सिंहासन भी लेकर आ गई थी, क्योंकि उस टाइम पे उनकी स्थापना नहीं हो पाती, वही सेम कि उस टाइम पे कथा वगैरह नहीं होती हैं। मैंने सोचा अभी से ले आती हूँ, 1 महीने मैं यहाँ पर रह के उनकी सेवा कर लूँगी। उसके बाद नए घर में जो नया मंदिर बनेगा वहाँ पर उनकी स्थापना करवा दूँगी। तो बहुत अच्छे हैं काफ़ी, ये जो पीतल के हैं काफ़ी हैवी क्वालिटी में मैं लेकर आई थी। थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, ऐसा कहते हैं ना एक मुट्ठी अंगूठा बराबर, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सेम वही चीज़ मैं अप्लाई कर कर लाई हूँ इन सब चीज़ों को। साथ ही के साथ उनकी गिलास, कटोरी, प्लेट, चम्मच, जो भी खाने का सामान होता है उनमें रख के खिलाऊँगी। तो वो सारा सामान है, और इसके रेट भी उसमें डले हैं। जैसे ही ये 150 की है, ये आई थिंक 250 रुपये की थी प्लेट, और ये जैसे प्लेट है ये 60 रुपीज़ की है। ऐसे ही सामान आया था। साथ ही के साथ उनकी ड्रेसेस भी मैं लाई हूँ, ताकि उन्हें पूरा तैयार कर सकूँ। अभी नहीं करूँगी, बट वहीं पर ले जाऊँगी नए घर में, तो जहाँ पर कथा होगी तो पंडित जी अपने हाथों से उनको अच्छे से नहला धुला के, जो भी पंचामृत वगैरह डलते हैं उनके साथ उन्हें नहलाया जाता है, सारी प्रोसेस करके वही उनकी स्थापना करवाएंगे। तो मैं लक्ष्मी जी, गणेश जी और लड्डू गोपाल तीनों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर आ गई हूँ। बाकी का अभी उतने ही लाई हूँ, एक एक 2-2 जोड़ा। उसके बाद धीरे धीरे करके वो मैं ख़रीदती रहूँगी। जैसे जैसी चीज़ें होती हैं ना, अपने लिए कपड़े पसंद आते हैं, वैसे ही भगवान जी के लिए भी जैसे जैसे पसंद आएंगे वैसे वैसे मैं लेती जाऊँगी। तो कुछ सिंपल हैं, कुछ थोड़े हैवी हैं जो पहनने में अच्छे लगेंगे।
जब मुझे उन्हें लेके जाना था दूसरे घर में, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं इनको एक बार पीताम्बरी से अच्छे से धुल देती हूँ, क्योंकि धुल वो वहाँ पर नहलाएंगे वो अलग है, बट मैं एक बार अपने हाथों से ही नहला देती हूँ एक बार उनको। मेरा मन नहीं मान रहा था, वैसे उन्होंने बोला था वहीं पर मैं उनको अच्छे से नहला धुला कर और उनकी स्थापना करूँगी। पर फिर भी मैंने, जो दुकान वाले भैया है ना, उन्होंने बोला कि इनको एक बार साफ़ कर लेना पीताम्बरी से, क्योंकि जब ये बनकर आते हैं ना तब उसके बाद साफ़ नहीं होते हैं। सो फिर मैंने उनको अच्छे से पीताम्बरी से धुल के और रख दिया था, यानी नहला के रख दिया था। और क्योंकि अभी जब तक उनकी स्थापना नहीं होती है, जब तक पूजा का उनका कोई इतना वो नहीं रहता है कि उनकी पूजा भी होगी या नहीं होगी। सो मैंने सोचा अपनी तरफ से अच्छे से क्लीन करके उनको साफ़ करके रख देते हैं। पीतल, तांबे, कोई भी बर्तन साफ़ करने होते ना, तो सबसे बेस्ट मुझे ये पीताम्बरी ही लगती है। थोड़ा सा लगाने के बाद कितनी भी गंदगी होना जिस चीज़ों में, वो आराम से क्लीन हो जाती है। जैसे कि अब सावन भी आ रहा है, तो उसमें भी अच्छे से विधि विधान से पूजा पाठ होती है। तो मैंने भी इस बार सोचा है कि मैं भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से पूजा करूँगी, जैसे भी सावन में होती है, सोमवार को होती है भोलेनाथ की। या फिर अभी झूला भी उनके लिए लाना पड़ेगा, लड्डू गोपाल के लिए, तो झूला मैं ले आऊँगी। फ़िलहाल अभी एक ही साथ तीनों लोगों को बिठाऊँगी, बट अभी सावन आएगा ना, तो इससे पहले झूला उन्होंने बोला था दुकान वाले भैया ने कि सावन में ही लेना झूला, तभी वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर मैंने झूले को कैंसिल करके मैंने सोचा चलो 1 मंथ बाद ही झूले को ले लूँगी, सावन में या जन्माष्टमी पर, तो तब मैं उनको वहाँ पर झुलाऊँगी या बिठाऊँगी झूले में। तो इन सब चीज़ों को मैंने इतने अच्छे से क्लीन करके चमका के रख दिया है। और अभी जितनी भी सामग्री मुझे चाहिए वो मैंने इकट्ठी रख ली थी, जो सामान चाहिए होगा कथा के लिए वहाँ ले जाने के लिए। फ़िलहाल अभी मैंने इतनी डिटेल में वीडियो नहीं शूट कर पाया है, और क्योंकि फिर मम्मी पापा आ गए थे, फिर एकदम से काम पड़ जाता है, तो सबके सामने वीडियोज़ को नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। बट वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर उनकी नीचे ही बैठ के पूजा पाठ हुआ। कथा नीचे ही होती है। नया घर में तो अभी उतना साफ़ सफाई नहीं दिख रही होगी, क्योंकि काम चल रहा है प्रॉपर तरीके से, घर में डेली ही होता है, तो क्लीनिंग बाद में ही होगी। तो यहाँ पर पूजा पाठ ख़त्म हो गई है, पूरी कथा हो गई है, सबका खाना पीना हो गया है, जो भी वहाँ पर प्रोसेस होती है, बाकी का हाई ये मैं हूँ। सो अभी ये सामान नहीं उठाना है, शाम को आऊँगी तब इन सब चीज़ों को समेट लूँगी। उसके बाद मैं घर पर आई, और घर पर मैंने सोचा जब अभी भगवान जी आ ही गए हैं यहाँ पर स्थापना होके, तो उनकी जगह की क्लीनिंग करके दोबारा से अच्छे से वहाँ पर साफ़ सफाई करके रख देती हूँ। तो मंदिर तो है नहीं, और मैं अभी ख़रीदना भी नहीं चाह रही थी, इसलिए नहीं ख़रीदा। तो अभी ऐसे ही मुझे उनको बिठाना पड़ता है, नीचे एक पटिया रख के, और इस तरह से मैं भगवान जी को बिठा देती हूँ, क्योंकि नया मंदिर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है जब घर में बन ही रहा है। तो सो यहाँ पर सारे जितने भी मेरे देवी देवता हैं, भगवान हैं, मैं पहले गणेश जी की अकेले ही पूजा करती थी और ले नहीं रही थी, बट अभी सोचा कि चलिए फिर सबकी करते हैं। वैसे मेरे मन में ज़्यादा गणपति जी ही रहते हैं, तो फिर मुझे उनकी पूजा करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, सबके अपने अपने भाव होते हैं, कहाँ पर किसको करना है। भगवान तो सब एक ही है, बस अपने मानने का तरीका अलग होता है। सो यहाँ पर सबको अच्छे से कपड़े पहनाकर, और लक्ष्मी जी, गणेश जी और लड्डू गोपाल को तैयार करके, और मैंने उनको यहाँ पर रख दिया है। अब डेली एक अच्छी तरीके से पूजा होगी। अभी ऐसे होता था कि बहुत जल्दी हो जाती थी, एक ही भगवान जी थे, बट अब थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके उनकी जितनी भी सामग्री थी, पूजा का सामान था, उनको एक जगह पर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है अच्छे से। बातियाँ, कॉटन, सिंदूर वगैरह, जो भी कथा में बचा था सामान, वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। जो भी रोली, चंदन, शहद, पूजा में सामान यूज़ होता है, कपूर वगैरह, उन सब चीज़ों को एक में रख दिया है, ताकि जब भी अब मुझे सामान ढूंढना पड़े ना, तो यहाँ वहाँ ना हो, बहुत छोटी सी जगह पर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाए। इस तरह से छोटी सी चेस्ट ऑफ ड्रॉर होती है ना, छोटी छोटी वाली, मैंने काफ़ी टाइम शेयर की हैं, काफ़ी जगह मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर सब सामान पूजा का है ना, जो एक ही ड्रॉर में ऑर्गेनाइज़ हो गया है। एक में उनके कपड़े, वस्त्र, जो भी सामान है, उनको मैंने रख दिया है। एंड एक में मैंने रखा है जो भी बाती, धूप बाती और जितनी भी चीज़ें ये यूज़ होती हैं जलाने वाली, उनको यहाँ पर रख दिया है।
ये वाला ऑर्गेनाइज़र ना मुझे काफ़ी पसंद आता है। पहले मैं क्राफ्ट का सामान इसमें रखी रहती थी, छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक ही में ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा। ये आपको अगर दिखता है तो ले लीजिए। छोटी-छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए काफ़ी बेटर होता है। अलमीरा में रख लीजिए या कहीं पर भी ओपनली रख लीजिए, आपके सामान ऑर्गेनाइज़ रहेगा। जितने भी इनके बिछाने के कपड़े हैं और यूज़ करने के कपड़े हैं, मैंने एक ही बास्केट में रख दिया है। तो और ना जो भी मतलब बहुत सारा घर में एक्स्ट्रा सामान होता है, चाहे वो पूजा की जगह पर पहुंच जाए, चाहे जहाँ पर चले जाएं, तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख लें तो पता भी रहता है कहाँ कौन सी चीज़ है। और जब भी ज़रूरत होती है ना तो ढूंढना नहीं पड़ता है। एक ही जगह पर कि पूजा का सामान यहाँ से चाहिए तो वहीं पर सारा सामान मिल जाएगा। तो इस वाली राउंड बास्केट में मैंने सारी चीज़ों को रख दिया है और नीचे स्पेस है तो वहीं पर रख दूँगी। और ये जो चारपाई थी वो भी लड्डू गोपाल के लिए, रात में रखनी हो तो रख देती हूँ पूजा के बाद। और इसके अलावा ऐसा है कि भगवान जी मैंने थोड़ा नीचे हाइट पे इसलिए रखे हैं क्योंकि बैठ के पूजा करने में आसानी होती है। दित्या मेरे साथ डेली ही पूजा करती है, तो हाइट पे रख दो कि मैं खड़े होकर पूजा करूं तो वो उसका मन नहीं लगता है फिर, और मेरा भी मन नहीं लगता है। मुझे बैठ के पूजा करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो मैं बैठ के ही पूजा करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और मैंने सोचा है कि नया मंदिर बनाऊँगी, वो भी इतनी कम हाइट पे बनाऊँगी कि मैं बैठ के ही बहुत अच्छे से पूजा कर सकूँ। फ़िलहाल आज का दिन मेरा सिर्फ पूजा पाठ में ही गुजरा। तो आज के वीडियो में मैंने एक ब्लॉग ही समझ लीजिए शेयर है, कोई टिप्स और हैक्स यहाँ पर मैंने शेयर नहीं किए हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना, क्योंकि हर चीज़ शेयर करती हूँ तो सोचा ये भी करूँ और मुझे अच्छा लगा आपके साथ शेयर करने में। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो। और ये तुलसी जी है ना, मैंने बीज से उगाई थी, कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, काफ़ी अच्छी हैं। तो उनको पूजा करने के बाद मैं 1-2 पत्ते लेकर आ जाती हूँ, या तो चाय में डालती हूँ या फिर खा लेती हूँ। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, एंड आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।